जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपको आपका ईश्वर बहुत गौर से सुनता है, आपके ईश्वर तक आपके मन की हर बात पहुंच रही है, उस दिन आप लोगों के सामने रोना, बिलखना, तरसना छोड़ देंगे। नमस्कार एवरीवन, दिस इज योर एस्ट्रो फ्रेंड सुकन्या। धनतेरस पे धन वृद्धि का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी कौन सी चीज है जो हमें धनतेरस में करना चाहिए जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि हो। अपने सामर्थ्य अनुसार ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे खरीदना शुभ होगा। जो सोना चांदी खरीद सकते हैं उनके लिए भी, और जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते उनके लिए भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे घर पे लाना शुभ कहलाएगा। घर में दरिद्रता दूर होगी और समृद्धि का प्रवेश होगा। धनतेरस के दिन का सबसे अचूक उपाय कोई भी खुशबूदार पौधा या फिर केले का पौधा धनतेरस वाले दिन की सुबह सुबह किसी मंदिर में जाके लगा दें। पौधे को लगाने के बाद आप उस पर जल चढ़ाएं और घर वापस आ जाएं। ये एक अचूक उपाय है। मंदिर की पवित्र जगह, पवित्र स्थान में आपका वो पौधा जितना ग्रो करेगा, आपकी जिंदगी में उन्नति उसी रफ्तार से होने लगेगी। धनतेरस वाले दिन नमक जरूर खरीदें और उस नमक को उसी दिन आपके नमक के डिब्बे में डाल दें। उस नमक का प्रयोग करें, इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। मार्केट्स में झाड़ू उस दिन बहुत बिकता है और आप लोग झाड़ू लाते भी हो खरीद के। 2-2, 3-3, 5-5 झाड़ू आप लोग लाते हैं, लेकिन झाड़ू लाके उसमें एक सफेद धागा बांध दें। झाड़ू में सफेद धागा बांधने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होगी। आप जब पूजा करते हैं दीपावली की, उस पूजा में आप कौड़ियों को रखें। वो कौड़ियों को आप धनतेरस वाले दिन अपने घर ले आए। पूजा के बाद कौड़ियों को किसी लाल कपड़े में बांध के लॉकर, तिजोरी, अपने किसी जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, गहना रखते हैं, ऐसी कोई आपकी तिजोरी है, आपका संदूक है, उसमें रखें। इससे भी आपके घर में धन की वृद्धि होगी। धनतेरस वाले दिन आप धनिया जरूर खरीदें। धनिया जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा क्यों, किस लिए? धनिया इज द मोस्ट ग्रोइंग ट्री। धनिया बहुत जल्दी फैल जाता है, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, और ऐसा हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम कम मेहनत करें और हमारी तरक्की बहुत हो, हम धन कमा सके और हमारा जो धन हो वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करे। इसलिए धनिया खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो आप धनतेरस वाले दिन धनिया ज़रूर खरीदें। धनिये को पूजा के वक्त पूजा स्थान में रखें। एक पात्र में धनिये के बीज ले लीजिए। अगर आपके पास सोना या चांदी उपलब्ध है, भले ही थोड़ा सा, अगर आपके पास है तो आप धनिया के बीचों बीच उसको डाल दें। अगर आपके पास सोना या चांदी अवेलेबल नहीं है तो आप एक का सिक्का उसमें डालें और उस सिक्के को धनिये से ढक दें, और उस समय जब आप पूजा करते हैं वहाँ पे उस धनिये की कटोरी को रख दें। पूजा के बाद उस धनिये को और उस सिक्के को, या जो भी आपने थोड़ा सा सोना रखा है या चांदी रखा है, जो भी आपने धनिये के बीज के साथ रखा है, उस चीज को आप एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखिए। रेड कलर इज द कलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और माँ लक्ष्मी का भी लाल ही रंग होता है, इसलिए लाल कपड़े में आप धनिये के बीज को बांध के अपनी तिजोरी में रख दें। आई थिंक जो मैं बोलने वाली हूँ मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? धनतेरस से ये 5 दिन आप एवरीडे माता लक्ष्मी पर 2 लौंग साबुत चढ़ाएं। ऐसा आपका करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, पैसा रुकेगा, पैसा आएगा और साथ ही साथ बरकत होगी। ये 5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। श्रद्धा भाव से अगर मानते हैं तो उसके घर से दारिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट, समृद्धि, धन, हर तरह से वो परिपूर्ण हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल नोज धनतेरस। धनतेरस मीन्स शॉपिंग डे। कपड़े खरीदना है, बर्तन खरीदना है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, झाड़ू खरीदना है, मिठाई खरीदना है। आप लोग समझते हैं कि धनतेरस का मतलब है शॉपिंग डे, पर धनतेरस का एक्चुअल मतलब क्या है? धन मीन्स वेल्थ एंड तेरस का मतलब
मल्टीप्लाई बाय 13, क्योंकि इसे त्रयोदशी वाले दिन ही मनाई जाती है। तो धन को 13 गुना बढ़ा दिया जाए, वही दिन होता है धनतेरस। ये जो धनतेरस के उपाय हैं, इनसे आपके जिंदगी में धन की कमी तो होगी ही नहीं, साथ ही साथ धन की वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। तो चलिए धनतेरस की तैयारी करें, आप भी और मैं भी। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का परंपरा है। बहुतों के घर में आज भी चौमुख दिया घर के दक्षिण दिशा में जलाई जाती है। हमारी माँ, दादी, नानी आज भी इस परंपरा को मानती है। तो क्या होता है यम का दिया, क्या होता है चौमुख दिया जलाने का मतलब? धनतेरस की शाम को एक चौमुख दिया घर के दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। इस साल दिया जलाने का सबसे अच्छा समय है शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच। यम दीपक को जलाने की विधि क्या है? एक मिट्टी का आप कटोरा या थाल, किसी भी तरीके का एक बर्तन ले लीजिए। उसमें आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं उतने ही मुट्ठी चावल उस मिट्टी के बर्तन में डालिए। उसके ऊपर आटे से बना या मिट्टी से बिना चौमुख दिया आप चावल के ऊपर रखें। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका चौमुख दिया आप जला रहे हैं, उसे केवल और केवल सरसों के तेल से जलाना है। इसे घर के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाना है। आप इसे प्रमुख गेट के बाहर, आपका जो प्रमुख द्वार है, आपका जो मेन गेट है, उसके बाहर आप जला सकते हैं। जब आप अपने दक्षिण दिशा में दीपक को रख रहे होंगे, तब आपको यमदेव से प्रार्थना करनी है कि कभी भी मुझे या मेरे परिवार में अकाल मृत्यु ना आए, कभी भी हमारे घर में दरिद्रता का प्रवेश ना हो, कभी भी हमारे घर में, मेरे परिवार में बीमारी ना आए, मेरे और मेरे परिवार के लिए नर्क का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आपको चौमुख दिया जलाना है और धनतेरस वाले दिन 6 से शाम को 7 बजे के बीच ये आपको काम करना है। इससे आपके घर में दरिद्रता, अकाल मृत्यु और जो भी नेगेटिविटी है, बीमारी है, एक्सीडेंट है, इन सब चीज़ों से बचाव मिलेगा। टेक केयर।